वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इफ़ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड एमंग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज डिक्रीज्ड बाय 4। क्वेश्चन में ये बता रहा है कि फर्स्ट में, पहला क्वेश्चन में, ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स, मिठाइयों का एक डब्बा दिया हुआ है जिसको डिवाइड करना है 24 बच्चों में, 24 चिल्ड्रन में बांटना है, 24 चिल्ड्रन में बांटना है। दे विल गेट, प्रत्येक बच्चे को, ईच चिल्ड्रन गेट ईच चिल्ड्रन गेट 5 स्वीट्स। प्रत्येक बच्चे को कितना मिल रहा है? प्रत्येक बच्चे को 5 स्वीट मिल रही है। तो हाउ मेनी वुड ईच गेट, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज डिक्रीज्ड, अगर बच्चों की संख्या में, डिक्रीज्ड का मतलब है अगर बच्चों की संख्या कम कर दी जाए, यानी कि अगर बच्चों की संख्या 4 कम हो जाए, 20, अगर बच्चों की संख्या में 4 की कमी कर दी जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेगी, ये आपको निकालना है। तो सिंपल सा ये चीज़ फंडा दिया हुआ है। बच्चों की संख्या 24 है तो प्रत्येक बच्चे को 5 स्वीट मिलेगी। अगर बच्चों की संख्या में 4 की कमी कर दी जाए तब बच्चे कितने हो जाएंगे? 20। 24 में से 4 माइनस कर देंगे तो 20 बच्चे बचेंगे। तब 20 बच्चों के हिसाब से प्रत्येक बच्चे को कितनी स्वीट मिलेगी। तो एक मिठाई के डब्बे को प्रत्येक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेगी, ये निकालना है। तो यहाँ पे यही चीज आपको समझना है कि यहाँ पे है क्या। सिंपल सा यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ स्वीट्स। जब बच्चों की संख्या 24 है तो स्वीट्स कितनी मिली? 5 स्वीट्स, 5। और जब बच्चों की संख्या में 4 की कमी कर दी गई यानी कि 20, तो स्वीट्स को मान लेते हैं, यानी कि प्रत्येक बच्चे को x स्वीट्स मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल को फॉलो कर रहा है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जब बच्चों की संख्या ज़्यादा थी तो स्वीट कितने मिल रहे हैं? 5। जब बच्चों की संख्या कम हो जाएगी तो क्या होगा? बच्चों की संख्या जब कम होगी तो मिठाइयों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये इंक्रीज होगी, तो प्रत्येक बच्चे को ज़्यादा मिठाई मिलेगी। तो जब ज़्यादा मिठाई मिलेगी तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसमें नंबर क्या हो रहा है? नंबर क्या, इसमें बच्चों की संख्या घट रही है और इसमें बढ़ रही है। तो यानी कि एक तरफ बच्चों की संख्या क्या हो रही है? घट रही है। इसमें क्या हो रही है? डिक्रीज्ड हो रही है, डिक्रीज्ड। एक साइड में, एक क्वांटिटी में बच्चों की संख्या डिक्रीज हो रही है और दूसरी तरफ इंक्रीज हो रही है। तो जब डिक्रीज और इंक्रीज का कॉन्सेप्ट होता है तो इसे कहते हैं क्या? इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो हमें इसे इनवर्स प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग करना है। तो क्या करना होता है? दो अलग अलग क्वांटिटी का मल्टीपल प्रोडक्ट ले लेते हैं, 24 × 5 और 20 × x, तो आसानी से ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ करना हमें। देखिए, 24 × 5 इसका मल्टीपल प्रोडक्ट और इसका मल्टीपल प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। अब ये 24 × 5/20, ये x, इस तरह से x की वैल्यू आ जाए। इसे हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक मेथड जो है वो एरो मेथड से भी होता है, तो एरो मेथड से भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट मेथड से ज़्यादा इजी होता है।
जो आसानी से समझा जा सकता है। दो अलग अलग क्वांटिटी का मल्टीपल प्रोडक्ट कर देते हैं। ये कब करेंगे? जब इनवर्स प्रोपोर्शनल की कंडीशन को फॉलो करेगा। अब यहाँ पे देखिए, 5 वन जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो यानी कि क्या हुई? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो कुल मिला के यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो नंबर ऑफ संख्या है वो 6 आएगा। 6 स्वीट्स मिलेगी प्रत्येक बच्चे को। प्रत्येक बच्चे को 6 स्वीट्स मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना होता है कि इनवर्स प्रोपोर्शनल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक तरफ बढ़ रहा है, एक तरफ घट रहा है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनल को फॉलो करेगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एक फार्मर है, ए फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड। एक किसान के पास पर्याप्त भोजन है 20 एनिमल्स। 20 एनिमल्स को भोजन खिलाने का जो चारा है पशुओं का 6 दिन। पशुओं के कैटल फॉर 6 डेज। 20 जानवरों के समूह में 20 जानवरों का झुंड है जिसे 6 दिन में पशुओं का चारा पर्याप्त रूप में उनके पास है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? एनिमल्स। यहाँ पे हम एनिमल्स कर देते हैं और यहाँ पे हम डेज कर देते हैं। अभी समझ में आ जाएगा। तो एक तरफ हम क्या कर देते हैं? एनिमल्स की संख्या 20 है, तो 6 दिन के लिए चारा हो गया। हाउ लॉन्ग वुड द फूड? तो कितना फूड लगेगा पिछले लास्ट तक का? इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। पशुओं के झुंड में अगर उनमें एनिमल्स में 10 और बढ़ा दिया जाए, जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी कर दिया है, कितने की? 10 की। तो जब 10 की बढ़ोतरी कर देंगे तो 20 की जगह क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 20 की जगह पे हम 30 कर देंगे। 10 मोर एनिमल्स और आ गए, 10 जानवर और आ जाएंगे, तब उनका भोजन कितने दिन तक चलेगा? हाउ लॉन्ग वुड द फूड, जो जो भोजन था वो कितने दिन तक चलेगा? तो यहाँ पे समझना ये है कि दो अलग अलग क्वांटिटी का क्या करते हैं? मल्टीपल प्रोडक्ट करते हैं, और ये इनवर्स प्रोपोर्शनल को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे जब जानवरों की संख्या ज़्यादा कम थी तो दिनों की संख्या ज़्यादा निकली, और जब जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वो जो जो भोजन पर्याप्त मात्रा में था, तो पहले 6 दिन में चल रहा था 20 जानवरों के लिए, तो 30 दिन के लिए क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे समझना है कि दिन की संख्या क्या हो रही है? यहाँ पे हो रहा है इंक्रीज्ड, और इधर क्या हो रहा है? डिक्रीज। ऐसे ही समझ में आ जाएगा, डिक्रीज। एक तरफ इंक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ डिक्रीज हो रहा है। तो जब इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट होता है तब हम इनवर्स प्रोपोर्शनल को फॉलो करते हैं। यानी कि इन दोनों का आपस में दो अलग अलग क्वांटिटी का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 × 6 इज इक्वल टू 30 × x। अब यहाँ पे 20 × 6, 30 वैल्यू इधर आएगी, ये इस तरह से कैंसिल करेंगे। ये 2 बार में कैंसिल, ये 3 बार में आ जाएगा। अब 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो क्या मतलब हुआ? जब 20 जानवर थे तो भोजन, पशुओं का जो चारा था वो 6 दिन में खत्म होता। जब जानवरों की संख्या बढ़ गई, 10 की बढ़ोतरी हो गई, तब तब चारा जो है जानवरों के लिए वो 4 दिन के लिए हो जाएगा, यानी कि 4 डेज। 4 दिन में वो उसका भोजन खत्म हो जाएगा। ये है इनवर्स प्रोपोर्शनल बेस पे सवाल। और यही चीज अगर डायरेक्ट बेस पे होता है तो हम इसको रेशियो के अकॉर्डिंग लेते। दो अलग अलग क्वांटिटी का हम क्या करते? रेशियो ले लेते, और रेशियो को एक दूसरे के इक्वल कर देते, उस बेस पे निकल जाता। तो डायरेक्ट में हमेशा रेशियो और इनवर्स में हमेशा मल्टीपल लेते हैं, प्रोडक्ट बेस पे लेते हैं सवाल। अब यहाँ पे देखिए, एक कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट, एक ठेकेदार है जो एस्टिमेट करता है लगभग में 3%। उसके पास, यहाँ पे पर्सन की बात करते हैं, पर्सन्स। और रीवायर, वायर की सेटिंग के लिए जसमिंदर के घर में वायरिंग का काम चल रहा था।
तो पहले दिन जो था 3% उसने लिया, तो वो जो 3% जो थे वो 4 दिन में काम को खत्म कर रहे थे। फिर उसने क्या किया, अगर इफ ही यूजेस 4% इंस्टीड ऑफ 3 की जगह पे 4 का इस्तेमाल करता, तो हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब, तो इस काम को कंप्लीट करने में कितने दिन का वक्त लगेगा। तो इसको हम एक्स से कंसीडर कर लिया। तो इनमें से कोई भी एक चीज नहीं दी होगी। 3% अगर व्यक्ति को लगाएगा जसमिंदर के घर में वायरिंग का काम कराने के लिए, तो 4 दिन में खत्म कर रहा है। और वही अगर व्यक्ति 3 की जगह पे 4 अगर कर देते हैं, एक व्यक्ति और बढ़ जाता है, तब काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसने व्यक्ति की संख्या क्या कर दी, बढ़ा दी। तो जब बढ़ा दी तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब सिंपल सी बात समझिए, यहाँ पे जब पर्सन थे 3 तो दिनों की संख्या ज़्यादा, जब पर्सन की संख्या बढ़ जाएगी तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इनका आपस में क्या कर दे, मल्टीपल प्रोडक्ट कर देते हैं। 3 इंटू 4, 4 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई वैल्यू दूसरी तरफ जाती, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती, इससे कैंसिल, ये आ गया, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। तो यानी कि इसका जो आंसर है 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 3 दिन में 4 दिन लगा, 3% थे तो 4 दिन लगा रहे थे, जब 4% हो जाएंगे तो 3 दिन में काम को खत्म कर देगा। तो उसने कॉन्ट्रैक्टर ने एस्टीमेट निकाला। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये समझना है कि अगर इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट होगा तो आपको इनवर्स प्रोपोर्शनल लगाना है। और जब जब डायरेक्ट कंडीशन आएगा तो आपको रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लेकर चलना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।